आज हम लोग देखने वाले हैं 7 मिथिकल क्रिएचर्स दैट रियली एग्जिस्टेड, जो मुझे ऑब्वियसली फेक टाइटल लग रहा है। क्या गॉडजिला सच्ची में एग्जिस्ट करते थे, या फिर किंग कॉन्ग, या फिर चागमाडूर, अरे वो बड़ा वाला सांप जो एकदम अर्थ जितना बड़ा है। आज हम लोग इसी सब क्वेश्चंस का आंसर पता लगाएंगे। एंड रही बात, क्या मुझे इन सब मॉन्स्टर से डर लगता है? नहीं। ओके, तो ये वीडियो बनाया है होस्ट टीवी ने, तो आया हमेशा की तरह वीडियो पे पहले मारा जाए लाइक एंड लेट्स स्टार्ट। बेशक इंसानों ने बहुत सी मिथोलॉजीज को जन्म दिया है और इन मिथोलॉजीज में हमें बहुत से अजीब मिथिकल क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं। पर क्या ये मिथिकल क्रिएचर्स ज्यादा कोई इसी की बात करता है, जोगमाडूर क्या नाम है पता नहीं, फिर वाकई में एक वक्त में इस दुनिया में एक्सिस्ट किया करते थे? ये जानने के लिए वीडियो पूरी देखना। नहीं, आधी देखूंगा। नंबर 7, जाइंट सर्पेंट्स। दोस्तों, जाइंट सर्पेंट्स या स्नेक किसी एक मिथोलॉजी में फेमस नहीं है, क्योंकि अगर आप नॉर्स मिथोलॉजी को देखोगे तो आपको यॉर्मनगांडर जैसा अच्छा ये नाम है इसका देखने को मिलेगा। वहीं इजिप्शियन मिथोलॉजी में भी हमें अपोफिस जैसा जाइंट सर्पेंट देखने ये को तो गॉड ऑफ वार है। गेम में भी था। वही मिथोलॉजी से पुराने हिंदुइज्म रिलीजन में भी हमें वासुकी नामी जाइंट स्नेक देखने को मिलता है। असल में ये स्नेक्स रियलिटी में एग्जिस्ट किया करते थे। नो, मैं नहीं मानता इतना बड़ा बड़ा सांप एग्जिस्ट करता है। एक शहर जितना बड़ा सांप, या फिर एग्जिस्ट कर भी सकता है। क्या लगता है, जब डायनासोर एग्जिस्ट कर सकता है तो शायद ये भी करता हो। खास तौर में मैं यहाँ टाइटेनोबोआ और वासुकी इंडिकस की बात कर रहा हूँ। टाइटेनोबोआ का तो नाम सुना है। 42 फीट तक होते थे, जो कि ऑफ कोर्स सिटी बस के जितना साइज अच्छा, है। बस इतना बड़ा। वासुकी इंडिकस 50 फीट तक होते थे, तकरीबन 3 लिमोजीन्स के बराबर। इसलिए तो ये दोनों जाइंट स्नेक्स अपने जमाने के एपेक्स प्रेडेटर्स हुआ करते थे। डायनासोर को मार के खा गया। का सांस रोककर उसे आसानी से निगल लिया करते थे। वैसे टाइटेनोबोआ मॉडर्न डे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे, जहां आज अमेज़न जंगल है। और वहीं वासुकी इंडिकस इंडिया के गुजरात ये तो स्टेट इंडिया से का सांप है discover भाई। हुए थे, जिसका मतलब ये प्री हिस्टोरिक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे। ठीक है, इस पे मैं बिलीव कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स तो इससे भी बड़ा सांप निकले। वासुकी इंडियन नेम नहीं लग रहा है। हिंदुइज्म के वासुकी स्नेक से ही लिया गया है। अच्छा, बोला ना वासुकी इंडियन लग रहा है। बिग ब्रेन, उस जोगमाडूर से भी बड़ा बिग ब्रेन। नंबर 6, येटी और बिगफुट। ये भाई, ये दोनों तो फेक होगा। इंसान जैसे बंदर का तो जरूर सुना होगा। हिमालयन कल्चर में इसे येटी के नाम से जाना जाता है, जो बड़े बड़े ठंडे माउंटेन्स के पास रहता है। अगर है तो अभी तक दिखा क्यों नहीं है? 1951 में माउंट एवरेस्ट के पास इनका फुटप्रिंट भी कैप्चर किया गया था, लेकिन हाँ, बाद में पता चला ये बेयर का फुटप्रिंट था। अरे यार, मेरे दिमाग में अभी यही चल रहा था कि वो भालू का फुटप्रिंट हो सकता है। आज मेरा बिग ब्रेन तेजी से काम कर रहा है। बहरहाल इसी क्रिएचर का एक वर्जन नॉर्थ अमेरिका के नेटिव अमेरिकन के बीच में भी बहुत फेमस है, जिसे बिगफुट के नाम से जाना जाता है। और इस क्रिएचर बिगफुट येटी दोनों तो सेम ही चीज है ना। 1967 में रिकॉर्ड किया गया था, पर काफी सोर्सेस का मानना है ये फुटेज सही नहीं है। यस, मुझे भी ये फेक लग रहा है। ये देखो, तुम लोगों को नहीं लगा कि ये किसी ने कॉस्ट्यूम पहन के ऐसा ड्रामा किया है? लेकिन जो भी हो, आज से तकरीबन 3.7 मिलियन 3.7 कुछ ज्यादा पहले नहीं हो गया। गर्मी में ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामी गोरिल्ला थे, और ये बिल्कुल किसी येटी या बिगफुट जैसे दिखाई देते थे। गोरिल्ला है भाई। एनिमल्स कोई और नहीं बल्कि हम इंसानों की ही एक अर्ली फॉर्म थी, क्योंकि अच्छा, हम गोरिल्ला इंसान नहीं है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की ही एक नस्ल से इवॉल्व हुए थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के दिमाग का साइज मॉडर्न डे ह्यूमंस से 3 गुना छोटा होता था। क्या मतलब यहाँ पे मेरी बहन की बात की जा रही है? इसलिए ना इनमें बोलने की एबिलिटी थी और ना ही टूल्स बनाने की एबिलिटी। मतलब यूजलेस, बिल्कुल मेरी बहन की तरह। अरे सॉरी, आई होप सो वो मेरी वीडियो ना देख रही हो। नंबर 5, यूनिकॉर्न। दोस्तों, अच्छा, यूनिकॉर्न नंबर 5 सबसे ये तो पक्का फेक होगा। और से नहीं बल्कि पाकिस्तान और इंडिया की फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स से यूनिकॉर्न इंडिया में था क्या? काफी लोग मानते हैं ये बस एक मिथोलॉजिकल क्रिएचर हैं, उनमें एक मैं भी हूँ।
जैसा एक एनिमल इस दुनिया में जरूर आया था, क्योंकि आज से 40,000 साल पहले आइस एज के ठंडे तरीन दौर में इलास्मोथेरियम नामी जाइंट हॉर्न वाले ये तो राइनोसोरस लग रहा है। घूमा करते थे। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए राइनोसेरस के क्लोजेस्ट रिलेटिव्स हॉर्स ही होते हैं। वैसे बात तो सही है, राइनोसोरस हो सकता है, हॉर्स हो सकता है, तो दोनों का कॉम्बो क्यों नहीं हो सकता? यूनिकॉर्न। पॉइंट है, पॉइंट है। हॉर्न के साइज को कंपेयर किया जाए तो ये एक इंसान के बराबर होता था। भाई। और यही वजह है कि इनके पास इस दुनिया का लार्जेस्ट हॉर्न्ड एनिमल होने का अभी तो एक्सटिंक्ट हो गया होगा पक्का। क्लाइमेट चेंज और मॉडर्न ह्यूमंस के आने की वजह से ये इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए थे। यस, मतलब ऑब्वियसली इसमें मैं डाउट भी क्यों कर रहा हूँ। आज के जमाने में इतना बड़ा राइनोसोरस होता ना, लोगों की वट लग जाती। समझ रहे हो कितना बड़ा साइज बताया इसने? आई थिंक सो हाथी से भी बड़ा। इसका हॉर्न इंसान के साइज था, मतलब यस, हाथी से भी बड़ा। सवारी करने में मजा आता है। नंबर 4, कथुलू। कथुलू, ये तो वीडियो गेम में मैंने खेला। मॉडर्न मिथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसे दी कॉल ऑफ कथुलू नामी फिक्शनल शॉर्ट स्टोरी में पहली बार 1928 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और बहुत सारे वीडियो गेम्स में भी है ये। खौफनाक सा दिखने वाला एक ऑक्टोपस जैसा जाइंट मॉन्स्टर बताया गया है। और ये अजीब क्रिएचर समंदर की गहराइयों में रहना पसंद करता है। और अगर आप क्रेटेशियस पीरियड यानी डायनासोर्स के जमाने में जाओगे तो आपको वाकई में कथुलू जैसे दिखने वाले खौफनाक जाइंट हो भी सकता है, वैसे पॉसिबल तो है। गहराइयों में देखने को मिलते, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल टूसोटूथस है। ये एनिमल क्या नाम था? लंबे हुआ करते थे और अगर ये साइज कंपेयर किया जाए तो 2 जिराफ के जितना है। इसी वजह से टूसोटूथस आराम से मोसासॉर्स का भी शिकार किया करते बाप थे। रे बाप। जाता है ये 66 मैं पुराने जमाने में बिल्कुल नहीं रहना चाहूंगा। ये कथुलू 40 फीट का था। 40 फीट बोले तो कितना बिल्डिंग्स, 2 जिराफ, गूगल करना पड़ेगा 1 सेकेंड। ऑलमोस्ट 4 फ्लोर जितना। भाई साहब, अगर पायरेट शिप कोई ओशियन से गुजरता ना, उसका तो इजीली ये लोग कचूमर बना देते। टाइटेनिक की तो एक बार में वोट लगा सकते थे ये लोग। ठीक है गाइस, आज के जमाने में टीकू नहीं रहना है मुझे डायनासोर कथुलू फथुलू के साथ। नंबर 3, ड्रैगन्स। ड्रैगन्स को तो आपने लाजमी ये किसी फेक मूवी या सीरीज वगैरह में होगा, देखा पक्का। आमतौर में इन्हें ईस्टर्न कल्चर्स में बिना विंग्स के डिपिक्ट किया जाता है और वहीं वेस्टर्न कल्चर्स में इन्हें विंग्स के साथ दिखाया जाता है। अरे बाप रे बाप, पता चला सवारी करने गया और इन लोगों ने मेरा टांग वांग चीर चार कर खा लिया मुझे। बट कूल तो होते यार ड्रैगन्स, रियल लाइफ में होता मजा आता। डायनासोर्स से आया है क्योंकि पुराने जमाने में भी लोगों को डायनासोर्स के फॉसिल्स मिला करते थे और ये उन फॉसिल्स को देखकर लोगों ने ड्रैगन्स जैसे मिथिकल क्रिएचर्स को इमेजिन कर लिया। यस, मुझे भी ऐसा ही लगता होगा। जब पुराने जमाने वाले लोगों को डायनासोर्स ये सब का स्कल मिलता होगा, उन्हें लगता होगा ऊपर ड्रैगन्स। लेकिन हाँ, 66 मिलियन ईयर्स पहले ड्रैगन्स को इमेजिन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस दौरान क्वेटज़लकोअट्लस नामी इस दुनिया में इवॉल्व होने वाला सबसे बड़ा उड़ने वाला क्रिएचर किसी ड्रैगन से कम नहीं दिखाई देता था। हाँ, ये सब भी तो ड्रैगन से कितने सिमिलर है। विंग्स भी है, पता नहीं कितने बड़े भी हैं। हाँ, ड्रैगन्स तो बोल ही सकते हैं इन्हें। और कंपैरिजन के लिए सिर्फ इनकी चोंच का ही साइज 2 इंसानों के जितना था, इसलिए तो ये आसानी से मरे हुए डायनासोर्स और इनके बच्चों को खा लिया करते थे। अरे बाप रे बाप, डायनासोर्स को भी खाते थे ये लोग। को बिलोंग करते हैं और ये रेप्टाइल्स का ग्रुप क्रेटेशियस एक्सटिंक्शन में एक्सटिंक्ट हो गया था। लेकिन सभी की तरह ये लोग भी एक्सटिंक्ट हो गए। मुझे सवारी करनी थी यार इन लोगों की। नंबर 2, डॉर्फ्स। डॉर्फ्स को तो हम लोग सब बचपन से ही कार्टून्स और मूवीज में देखते आ रहे हैं। यस। असल में डॉर्फ्स कोई नई चीज नहीं है, बल्कि इनका जिक्र तो 1300 साल पुरानी नॉर्स मिथोलॉजी से ही चलता आ रहा है। खैर दोस्तों, आज से 50,000 साल पहले डॉर्फ्स सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि वाकई में इस दुनिया में घूमा करते थे। झूठ मैं नहीं मानता। अरे भाई, जब भी मैं बोलता हूँ झूठ, ये बंदा कुछ प्रूफ दिखा देता है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इंसानों की सबसे छोटी नस्ल होमो फ्लोरिसिएंसिस की। इनका और मॉडर्न ह्यूमंस कंपैरिजन तो आप देख ही सकते हो, इसलिए पॉसिबल है कि इन्हें अपने टाइम में कोमोडो ड्रैगन जैसे एनिमल्स से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। माना जाता है जब 1 लाख साल पहले फेमस होमो इरेक्टस इंडोनेशिया के फ्लोर्स आइलैंड में आए थे, तो ये आइलैंड डॉर्फिज्म नामी फिनोमिनन की वजह से छोटे होकर होमो फ्लोरिसिएंसिस में इवॉल्व हो गए थे।
बड़ा से छोटा हो गया, ये फंडा कुछ समझ में नहीं आया। आइलैंड डॉर्फिज्म के कारण ये लोग बड़े बन गए थे। रुको डेफिनेशन सर्च मारने दो। आइलैंड डॉर्फिज्म इज द एवोल्यूशनरी प्रोसेस वेयर लार्ज एनिमल्स confined to isolated environments like islands tend to shrink in size over generations, often due to limited resources and the absence of large predators। अच्छा, बड़े बड़े predators नहीं था, खाना की कमी थी, इसलिए ये लोग बौने बन गए। मैं कम खाता हूँ, मैं कहाँ बौना बना। नंबर वन मॉन्स्टर। दोस्तों तकरीबन ये वाला सालों से स्कॉटलैंड के लॉक नेस नामी लेक में लोग एक मॉन्स्टर को देखने का दावा करते आ रहे हैं। ये तो पक्का फेक हो गया यार। इस मॉन्स्टर की लंबी गर्दन है और ये किसी डायनासोर की तरह दिखाई देता है। काफी रिसर्च करने के बाद आज तक ऐसा कोई जिंदा मॉन्स्टर तो डिस्कवर नहीं हुआ है। मतलब मैं सही था, फेक। अगर है तो दिखा क्यों नहीं? दिखा नहीं तो मतलब नहीं है। और एक्सपर्ट्स का मानना है ये सिर्फ एक मिथिकल क्रिएचर ही है। देखा, एक्सपर्ट्स भी बोल रहे मिथिकल क्रिएचर, मतलब मैं एक्सपर्ट हूँ क्या? लेकिन अजीब बात है, आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले इस मॉन्स्टर जैसा क्या, बल्कि ये मॉन्स्टर रियलिटी में समंदरों में घूमा करता था, जिसे हम मतलब ये भी रियल है से जानते हैं। माना जाता है ये साइज में 3 SUV कार्स के बराबर हुआ करते थे और ये साइज तो मिथिकल लॉक नेस मॉन्स्टर से भी बड़ा है। खैर दोस्तों, प्लीसियोसॉर्स ने इस दुनिया में 150 मिलियन ईयर्स तक राज मतलब सारे मॉन्स्टर्स जुरासिक पार्क के टाइम के हैं, डायनासोर्स के टाइम के। अब सवाल ये उठता है कि अगर प्लीसियोसॉर्स इतने पुराने जमाने में एक्सटिंक्ट हो गए तो लॉक नेस में लोग इन्हें 1500 सालों से कैसे देखते आ रहे हैं? मेरा मानना है कि अब्बा फैला रहे हैं, मतलब हाँ यही रीजन हो सकता है। नहीं तो इतना बड़ा मॉन्स्टर रहता है आज के टाइम में तो तुम ही लोग बताओ, दिखता नहीं क्या? साइंटिस्ट लोग इजिली ढूंढ लेते हैं। मेरा ये मानना है कि शायद किसी को प्लीसियोसॉर का फॉसिल मिल गया होगा और उसी से उसने लॉक नेस मॉन्स्टर की कहानियों को जन्म दिया होगा। इल्यूजन भी तो हो सकता है। सच्ची बताओ तो मुझे तो लगता है पक्का वो रबड़ वाला सीहॉर्स नहीं आता है, उसे किसी ने देख के उसे लॉक नेस बोल दिया होगा। एनीवे गाइस, यही थे हमारे आज के 7 मिथिकल क्रिएचर्स। तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन रियल है? मैं बताऊं तो वो सांप वाला रियल हो सकता है और उड़ने वाला डायनासोर वो तो प्रूफ हो चुका है वो रियल है। और यस, ये दोनों मुझे रियल लगते हैं। फेक में वो कथुलू, लॉक नेस मॉन्स्टर्स। मैं आज की टाइम्स की बात कर रहा हूँ, डायनासोर्स के टाइम की नहीं। उस समय तो ऑब्वियसली सब कुछ रियल हो सकता है, क्या पता। वेल एनीवे गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। अगर तुम लोगों की इन मॉन्स्टर से फटती है तो वीडियो पर लाइक मारो, डर लगना बंद हो जाएगा। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।